दिवस के इस पावन अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये बड़े ही हर्ष की बात है, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। आज़ादी के इस आंदोलन के दौरान हमारे महापुरुषों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, परंतु देश की आज़ादी का सपना आँखों में संजोए उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इस साल भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपने घरों में इस बार ध्वज लहराया होगा, तिरंगा लहराया होगा। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण उन महापुरुषों के कठिन संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ सबसे पहले हमारे देश में वर्ष 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इसके पश्चात आज़ादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी का परिणाम रहा कि हमारे देश को वर्ष 1947 में 15 अगस्त को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी की इस महान लड़ाई में अनेक महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरे देश की जनता को आज़ादी के आंदोलन प्रेरित किया, तब कहीं जाकर देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के संघर्ष की कठिन राह में इन महापुरुषों ने कई बार जेल की यात्रा की, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को भी सहा। महात्मा गांधी ने जहां अपने अहिंसा के सिद्धांत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया, वहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अल्पायु में ही देश की स्वतंत्रता की खातिर फांसी के फंदे पर झूलते हुए शहीद हो गए। इस प्रकार इस आंदोलन में सभी वर्ग के नेताओं ने, सभी वर्ग के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। आज़ादी के 75 साल बाद आज हमारा देश प्रगति के हर पथ पर अग्रसर है। हमारा देश हर दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय, एक नया आयाम कायम कर रहा है। जैसे कि हम बात करें सैन्य ताकत में, शिक्षा में, तकनीकी में और खेलों में और कई अन्य क्षेत्रों में, ये हर दिन नया आयाम लिख रहा है। आज हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल है और कोई भी देश हमारे ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, घबराता है। आज हमारी सैन्य ताकत आधुनिक हथियारों से लैस है। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की बढ़ रहे हैं। इसी कारण है कि आज हम देखते हैं जो कुछ पड़ोसी देशों का हाल है, चाहे श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, हमारा देश डटकर खड़ा है और हम हर चीज़ का अच्छे से मुकाबला कर पा रहे हैं। हमारा देश, हम जानते हैं, कृषि प्रधान देश रहा है। 60s में हमें प्रॉब्लम रहा खाद्य कमी का, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और आज हम देख रहे हैं देश आत्मनिर्भर है, एग्रीकल्चर में, कृषि में अच्छे से आत्मनिर्भर है। 2 साल कोविड पेंडेमिक रहे, हमने कभी भी घरों में बंद रहे, हम कभी हमें कोई खाद्यान्न की कमी किसी भी परिवार को हुई, कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे देश के नागरिकों ने, संस्थाओं ने मिलजुल के काम किया और इस कोविड पेंडेमिक को इतने अच्छे से, ये 130 करोड़ जनसंख्या के देश ने अच्छे से मुकाबला किया। ये हर देशवासी के लिए गर्व का प्रतीक है। हमने कोविड पेंडेमिक को इतने अच्छे से हैंडल किया इस सरकार ने और हमारे देश के लोगों ने। हम देखते हैं 200 करोड़ वैक्सीनेशन, 200 करोड़ लोगों टीके लगाना, लगभग सब एलिजिबल पॉपुलेशन को 2-2 टीके लगा देना, ये अपने आप में एक मार्वेलस टास्क है जो बहुत अच्छे से पूरे नेटवर्क की सुदृढ़ता को स्थापित करता है। हम देखते हैं हमारी यूरोप पूरा अगर हम मिला भी लें, उससे भी डबल शायद हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है। ऐसा हमारे देश ने एक असंभव काम को संभव करके दिखाया है। एक दो बातों की जगह और मैं प्रकाश डालना चाहूँगा
सैन्य से क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में तो देश ने किया ही। कुछ 75 साल में हमने कुछ चीज़ें जो थी वो अछूती रह गई थी, उस पे शायद अब हम ध्यान दे पा रहे हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारी जो शिक्षा चल रही थी, आज से अगर हम तक्षशिला और नालंदा की बात करें तो हमारी शिक्षा अपने आप में ऐसी थी कि विदेश से लोग, जब कोई साधन नहीं होते थे पढ़ने के, ट्रैवल करने के, तो पैदल चल के 1-1 महीने 2-2 महीने पैदल चल के लोग यहाँ आए, शिक्षा ग्रहण की। नालंदा, हम जानते हैं नालंदा, तक्षशिला, ऐसे ऐसे हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनको हमारी सरकार इस बार पुनर्जीवित भी कर रही है। और NEP के तहत हम जो लॉर्ड मैकाले की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स तैयार करने की एक पॉलिसी थी, उससे बाहर निकल के अच्छे से अच्छे एक व्यक्ति का पोटेंशियल हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसा हमारा नई शिक्षा नीति में प्रावधान है। हाँ, 2 साल कोविड पेंडेमिक की वजह से हम उसको इतना स्पीडली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी 29 जुलाई को 2 साल पूरे होने पे एक उसका हमने समारोह भी किया था और बहुत अच्छे से एडसिल ने उसका आयोजन भी किया था। मुद्दा ये है कि अब कुछ चीज़ें जिन पे हमें आगे बढ़ना है, देश का पूरा प्लेटफॉर्म सेट है, देश एक स्थिर सरकार के पास एक स्थिर वातावरण में, एक कंफर्टेबल वातावरण में तैयार है नई ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए। 2050 में वर्ल्ड का नेतृत्व करने के लिए देश तैयार है। बस हमें ज़रूरत है थोड़ा धैर्य के लिए और थोड़ा सा हम जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैं अभी NEP की बात कर रहा था, हर आदमी का, जो हमारे देश की जनसंख्या है, हमारा यूथ अभी भी हमारे यहाँ एवरेज एज यूरोप US उससे बहुत कम है और हमारा यूथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करने को लिए तैयार है। बस सही दिशा की ज़रूरत है। सब लोग एक ही ढर्रे में ना रहे, सब अपना अपना बेस्ट पोटेंशियल करें, तो ये अपने आप ही, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सब 130 करोड़ लोग एक कदम चलेंगे तो देश अपने आप ही 130 करोड़ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही सब बेस्ट पोटेंशियल के आधार पर अगर अपना आगे बढ़ेंगे तो देश हर हाल में 20 साल में बहुत आगे पहुँचेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कोविड के बारे में मैंने बताया, हमारी डेमोक्रेसी, हम 1950 में आज़ाद, देश का संविधान बना, 47 में हम आज़ाद हुए। हमारी देश की डेमोक्रेसी, इतना बड़ा देश और इतने अच्छे से परिपक्व डेमोक्रेसी हमारे देश की है, जिसमें अभी एक नया आयाम जुड़ा है। एक आदिवासी महिला, और जो आदिवासी होते हुए महिला जो अभावों से थी, वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच पाई अपने आप। ऐसा हमारे देश की डेमोक्रेसी की परिपक्वता है। इस सब के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी भी इतनी अच्छी है, इसके लिए भी हमारे पड़ोसी देश कितना हमें वो जेलस होते हैं। बल्कि अभी हमने देखा, चाहे कोविड पेंडेमिक के टाइम हुआ, सब देशों ने हमारा सहयोग किया। जब हम कोविड वैक्सीन बनाने में आगे बढ़ गए, हमने कितने देशों की वैक्सीनेशन भेज के मदद की। मैं मॉरिशस गया इस बीच में, सबसे पहला सेंटेंस वहाँ के शिक्षा मंत्री मैडम का यही था कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ टाइम पे वैक्सीन आया, मेडिसिन आया, हमारे देश में हमारी जनता को हम रक्षा कर पाए। ऐसे हमारे देश ने इसमें लीड किया इस पूरे संघर्ष में। हम देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही, चाहे वो कोविड पेंडेमिक हो, चाहे यूक्रेन का वार हो, अभी भी हम कहीं वो हमें इम्पेक्ट नहीं कर पाया। कोई भी चीज़ अभी इंटरनेशनली हो रही है, हम इंटरनेशनली भी इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं। अभी मैं पार्टिसिपेट कर रहा था इंडिया अफ्रीका समिट में भी। हम देख रहे हैं अफ्रीकन नेशंस का हमारे प्रति इतना ज़्यादा झुकाव है कि हम अगले 30, 40, 50 साल उस प्राकृतिक संपदा और इंडिया और अफ्रीका मिलके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सूचक होता है, बहुत बड़ा वो एक सिग्निफिकेंस होता है, एक इंडिकेटर होता है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। हमने देखे डेवलप्ड कंट्रीज़ के मेडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा जीतते हैं, देश हमारा कम जीतता था। अब हम देखते हैं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हम इतना निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। ये अपने आप में ही देश विकास की ओर बढ़ रहा है, इसका एक सूचक है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि महिलाएं और ज़्यादा अच्छे से पदक जीत पा रही हैं, जो कि अपने आप में एक
बहुत बड़ा देश का आगे बढ़ने का, महिला सब अच्छे अच्छे पदों पे महिलाएं आ रही हैं, वो अपने आप में एक डेवलपमेंट का प्रतीक है। उनका जो फीमेल रेशो है वो देश में आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक प्रतीक है कि हम देश आगे बढ़ रहा है। अभी मैं ये देश, हमारा कंपनी ने भी एयरसेल, जिसको कि लगभग अभी हमारे 81 से लेकर 41 साल हो गए हैं, इस साल हमने अब तक के इतिहास का, एयरसेल के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर 428 करोड़ प्राप्त किया। सबसे हाईएस्ट हमने प्रॉफिट सर ने किया, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड देंगे। तो हमने, और वो भी कोविड पेंडेमिक के बावजूद भी, ये हमारा सबसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कंपनी का रहा है। तो इन्हीं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं अपना याद कर रहा हूँ, आज लगभग हमें 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो गए। पहले जब मैं स्कूलिंग में था, हमारे को उस समय के त्याग बलिदान को याद कराने के लिए कुछ स्पीचेस, कुछ ऑफिस स्कूल्स में फंक्शंस होते रहते थे, जो कि हमें याद दिलाते रहते थे हमारे वीर सैनिकों को और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को। अभी ऐसा स्कूल्स में फंक्शंस नहीं होता था। मुझे अपने जीवन का याद है, बचपन का याद है, मैंने अपने जीवन की सबसे पहली मूवी, मुझे ध्यान है, सबसे पहला अगर मैं सिनेमा हॉल में एक मूवी देखी थी, वो आंदोलन देखी थी, जिसका मतलब है हम उस स्वतंत्रता संग्राम को याद करते थे। अभी हम पिछले कुछ सालों से स्कूल्स में उस ढंग के फंक्शन नहीं, बंद हो गए, लेकिन इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की और हम हर घर तिरंगा के माध्यम से उस समय के त्याग बलिदान को हर घर तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश का प्लेटफॉर्म पूरी तरह सेट है, सब कुछ तैयार है देश आगे बढ़ने के लिए 2050 में। एक चीज़ और फिर से मैं कहूँगा, आज इस बार मेरे पास जो इंडिपेंडेंस डे का कार्ड आया था, दो चीज़ें बहुत अच्छी थी उसमें। एक तो उसमें पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी एक पेज लग के आया। हम कभी भी आगे बढ़ें, हम ये ना भूलें कि हमारी उस संस्था के प्रति, उस देश के प्रति भी कुछ दायित्व है। तो हम अधिकारों के प्रति रहें। आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम बड़ा मुश्किल से ड्यूटीज़ की तरफ आ पाते हैं। हमको हमें अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी प्रकृति के प्रति, देश के प्रति, संस्था के प्रति क्या ड्यूटीज़ है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसमें रिसाइकल होके अश्वगंधा के बीज भी हैं। ऐसा हमारा एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस रहने का संदेश सरकार की तरफ से आया है। तो हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ से भी और देश के प्रति ड्यूटीज़ को पूरी तरह निभाते रहें। सब प्लेटफॉर्म सेट है, हमको आगे देश तैयार है, हमारी संस्था भी, एयरसेल भी पूरी संस्था तैयार है। हमने इन विषम परिस्थितियों में भी इतना अच्छा टर्नओवर, इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया। यस, हमें अब थोड़ा अलाइन करने की भी ज़रूरत है, एनईपी के अराउंड सब हमें चेंज के लिए भी तैयार रहना है। जिससे कि हम देश की जो प्राथमिकता है, हम उनकी प्राथमिकताओं, अपनी प्राथमिकताओं से भी उसको अलाइन कर पाएँ और देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कंपनी भी उस दिशा में आगे बढ़े तो टर्नओवर भी बढ़ेगा, सबकी खुशियाँ भी बढ़ेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको फिर से आज के स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अंत में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।